ये सर आप अपना नाम नाम साथ करेंगे। जी, मेरा नाम शहजाद हुसैन है और आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एट जानीवाला स्टेशन। हाँ जी, ये 9 4 42 का अब ये स्लॉट लीडर के लिए होगी, ये स्लॉट मेरे गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका नंबर एक्सचेंज करेंगे। J42 डाउन, गेट बंद कराओ भाई, नंबर एक्सचेंज कर। ठीक है, 42 डाउन। ये मैंने अपने कैबिन मैन दोनों तरफ के जो उनको इन्फॉर्म किया। वैसे स्लॉट भी चला गया है, लेकिन कई दफा हमारा जो सिस्टम है ये आउटडेटेड है, कई दफा स्लॉट नहीं भी जाता। स्लॉट मतलब ये बेल बजती है, रिंग करती है, नॉर्थ कैबिन साउथ कैबिन। पहले साउथ कैबिन को स्लॉट जाएगा, वो मेन लाइन का कांटा यानी कि थ्रू करेगा कि आगे से लाइन क्लियर है। फिर वो पीछे स्लॉट जाएगा इस कैबिन की तरफ, इसको हम नॉर्थ कैबिन कहते हैं। नॉर्थ कैबिन वाला पहले होम सिग्नल डाउन करेगा, अपना कांटा सेट पॉइंट जो है लॉक सेट एंड लॉक करेगा। उसके बाद फिर होम सिग्नल डाउन होगा, फिर आउटर डाउन होगा। इससे इसमें होम आप किसको कह रहे हैं? होम जो हमारा जो ट्रेन आ रही है। हाँ जी, होम सिग्नल दो पहले जो सबसे पहला आता है वो आउटर है, उससे आगे होम, उससे आगे स्टार्टर और उससे आगे एडवांस है। ये 4 सिग्नल हैं जो एक रनिंग टू जो ट्रेन होती है उसके लिए नेसेसरी, और ये डाउन होने चाहिए। ये 4 के 4 सिग्नल डाउन होंगे तो ट्रेन जाएगी थ्रू। अदरवाइज अगर 2 सिग्नल डाउन होते हैं आउटर होम, वो ट्रेन आके इधर खड़ी हो जाएगी, वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। इन केस ये स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर डाउन नहीं होता तो वो ट्रेन इसके बावजूद वो पास हो जाती है, पास कर लेती है एडवांस को, तो वो एक्सीडेंट के जुमरे में आता है। तो ये इस रेलवे का जो सिस्टम है ये बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और ये जो सिस्टम है सीमेंस, और ये इतना सेफ्टी के मामले में इतना ये एक्यूरेट है कि इसमें जो ह्यूमन एरर जो है वो अगर कोई 3 4 बंदे गलती करें, गफलत करें, ओब्लिवियन हो जाएं इस सिस्टम से, तो फिर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट का चांस, वरना इस सिस्टम पे अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सीडेंट का चांस नहीं है। अच्छा, एक मैंने ना वो पहले देखा था सिस्टम में कि वो जो टावर लगे होते थे, इसके अलावा ये होते उसको घुमाते, उसमें जो बॉल सी निकलती थी, एक बॉल निकलती थी, वो बॉल को फिर उधर देते थे, ऊपर से एक और बॉल डालते थे। वो सिस्टम क्या था? वो एक्चुअली था हमारा सिस्टम, उसको गोला सिस्टम आम जुबान में कहते गोला थे। ठीक है, वो टोकन सिस्टम होता था। वो टोकन ड्राइवर हमें टोकन देता, उस पर बकायदा एक नंबर होता था। वो नंबर, वो जो गोला हम डालते थे, वो सिस्टम नॉर्मल होता था। सिस्टम नॉर्मल होने का मतलब जो हमारे नेबरिंग एडजेसेंट स्टेशन हैं उनको पता चल जाता था कि ट्रेन पहुंच गई है जो मैंने भेजी है। फर्ज करें आपकी ट्रेन टोबा से आ रही है, तो वो जब हमारे पास पहुंचेगी तो जब गोला डालता था स्टेशन मास्टर, तब जाके वो सिस्टम उधर भी नॉर्मल होता था इधर। अब वो सिस्टम खत्म हो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब ये इलेक्ट्रिकल, ये जर्मनी का सिस्टम है सीमेंस। सीमेंस। तो ये 88 में लगना शुरू हुआ था, तो यहाँ इंस्टॉलेशन जो हुई इस सेक्शन पे वो 94 93 में हुई। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि वो जो गोला सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम था, वो ज्यादा महफूज था कि ये सीमेंस का जो है सिर्फ ये महफूज? ये ज्यादा महफूज है। वो बेचारा पॉइंट्समैन जो होता था हमारा कांटे वाला, वो पहले गोला लेके खड़ा होता था, वो जो हमारा क्लिप उसको पकड़ाते थे वैसे। हाँ जी, ये पीएलसी देने के लिए आजकल हमने रखा हुआ है, वैसे उस पर गोला दिया जाता था। उसमें जो पॉइंट्समैन की वो सेफ्टी जरा कम थी, इसमें सेफ्टी ज्यादा है, इसमें पॉइंट्समैन का रोल नहीं। हाँ, आजकल हमारे गोजरा अंडरपास बन रहा है तो पीएलसी चल रही है, तो आजकल फिर हम पीएलसी पे मैनुअल सिस्टम पे आए हैं। पीएलसी को थोड़ा सा आवाज कर, पेपर लाइन क्लियर होती है, ये हमारी पेपर लाइन क्लियर इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ हम बकायदा कोड लिखते हैं, जो हम गोजरा से कोड लेते हैं, लाइन क्लियर की गारंटी होती है। वो कोड जो होता है गारंटी होती है कि मेरे पास लाइन क्लियर, आप भेज सकते हैं। वो कोड लिखते हैं, ट्रेन का नाम लिखते हैं, डेट टाइम लिखते हैं, सिग्नेचर लिखते हैं, और फिर वो ट्रेन आगे एडवांस स्टार्टर पास हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एडवांस स्टार्टर के बगैर अगर गाड़ी आगे जाएगी तो एक्सीडेंट के जुमरे में आएगा। तो इन केस एडवांस स्टार्टर ही खराब है या स्टार्टर खराब है, तो के लिए उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। ये समझे एक ऑथोराइज डॉक्यूमेंट है, ये ट्रेन ड्राइवर को देखेगा तो फिर वो आगे चलेगा। ये गोजरा वाले देंगे उनको? नहीं, ये हम देंगे। कोड हमें गोजरा देगा कि मेरे पास लाइन क्लियर, आप गाड़ी चला दें। नहीं, ये तो जो वेस्ट से आ रही ट्रेन कराची की तरफ से उधर जाने वाली, ये उसके लिए है। उसके हाँ, ये हम जी शहजाद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये टावर लगे हुए थे,
ये को माइक्रोवेव सिस्टम का क्या कहते थे, ये अब भी चालू है या इसके कोई फायदा था या बंद हो गया या क्या है? नहीं, एक्चुअली ये सिस्टम ऑब्सोलीट हो चुका है। अब पहले ये हमारा ये जो फोन पड़ा हुआ है पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फंक्शनल तो है, लेकिन ये ऑलमोस्ट समझेंगे, ये हमारा जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेलवे का इस वक्त जोंग के साथ है। आप देखेंगे जोंग, इस जोंग का सिस्टम इसी में हम चला रहे हैं। तो अब क्योंकि ये चीज लेटेस्ट चीज आ गई है, तो ये ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुकी है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये वर्किंग में है। वर्किंग में है। वर्किंग में है जब ये मुहर्रमों के दिनों में, ईद के दिन में जब नेटवर्क सर्विस बंद हो जाती है, तो फिर ये सिग्नल तो हमारे आते नहीं, तो फिर हम इस पे काम चलाते यानी ये कह लें कि ये जो सिस्टम था, बड़े बड़े टावर लगे हुए थे स्टेशनों पे, ये रेलवे का अपना जाती सिस्टम हैं। है। ये अपना, ये कोरिया के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था। कोरियन कंपनी ने इंस्टॉलेशन सारी की और सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का था वो कोरिया से आया था। तो अब ये चीज आउटडेटेड हो चुकी है। पहले हम लाइन क्लियर लेते देते थे, और सॉरी आउट, हमारा जो ऊपर बैठा हुआ कंट्रोलर जिसको हम गाड़ी की अपडेट करते हैं कि हमारी गाड़ी, ये हमसे गाड़ी पास हो गई है, जैसे आपके सामने में ये 42 डाउन आ रही है, तो ये उसे जब दूंगा उसको हम आउट कहते हैं कि इतने टाइम पे हमसे गाड़ी पास हो गई है। तो वो पहले ईस्ट पे होता था, अब उनके पास भी ये सिस्टम है, हमारे पास। और ये हमारा VHF है। इसके सामने मैं ये ड्राइवर के साथ हमारी कम्युनिकेशन होती है, नेबरिंग स्टेशंस के साथ होती है हमारी कम्युनिकेशन। ये भी माइक्रोवेव के जरिए अटक ये जिसको पुलिस वालों के पास भी जो होता है वायरलेस सिस्टम, वायरलेस सिस्टम जो पास, VHF कहते हैं। यानी इसके आपके पास एक टाइम में 3 सिस्टम मौजूद होते हैं कम्युनिकेशन के। जी, कम्युनिकेशन, ये मैग्नेटोफोन है। ये अच्छा, इसको मैं इसके मतलब पूछना चाहूंगा, ये जो इसे है ये बहुत पुराना है। ये मैग्नेटो सिस्टम, इसको मैग्नेटोफोन कहते हैं। इसके अंदर मैग्नेट होता है, ये फिरकी हम जब घुमाते हैं। अब मैं वार्नर का पूछूंगा अपने कैबिन मैन से, क्योंकि वार्नर का यहाँ हमें सिग्नल नहीं नजर आता, तो उससे कंफर्म करो। जी, नॉर्थ नॉर्थ कैबिन, वार्नर लग गया भाई। डबल राइट, डबल राइट, राइट राइट, थैंक यू। ये ड्राइवर को हम इन्फॉर्म करेंगे अपनी सिग्नल पोजीशन। आपके सामने ये देखें सिग्नल, हमारे जो हैं ये सारे ग्रीन सिग्नल है। ये आउटर सिग्नल है, ये होम सिग्नल है, ये स्टार्टर है, और ये एडवांस स्टार्टर। तो ये मुझे यहाँ अंदर बैठे को पता चल रहा है कि मेरे कैबिन मैन ने जो 4 सिग्नल थे, जो ट्रेन की रनिंग थ्रू के लिए एक नेसेसरी है, एक SOP है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, 4 के 4 सिग्नल डाउन है, वो 4 के 4 मुझे अंदर पता चल रहा है कि डाउन है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त लाइन क्लियर है। जी, लाइन क्लियर और गाड़ी थ्रू जा रही है। ड्राइवर पीछे पोजीशन देके, हमारा गेट भी बंद है और आगे गाड़ी टोबा तक जा सकती है से। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कितना टाइम पहले या कितना सफर गाड़ी पीछे होती है जब गेट बंद करते हैं? देखिए, हमें अलाउड तो है कि हम 15 मिनट से ज्यादा गेट बंद नहीं रख सकते। तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो हम लेते हैं ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट ले लेती है, जो नॉर्मल टाइम है गोजरा। PLC चल रही तो 17-18 मिनट ले लेती है। तो हम हमारी जो कोशिश होती है कि गाड़ी जो है ना 5-6 मिनट 7 मिनट के अंदर अंदर हम अपनी सारी रिसेप्शन गेट शेड बंद करवा के रिसेप्शन और डिपार्चर सिग्नल डाउन करवा दें। अच्छा शहजाद साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो तार सिस्टम होता था, टेलीग्राफ था, ये वहां भी इसी तरह के होता था? रेस्ट हाउसेस में, ये कैनाल रेस्ट हाउसेस थे जिसको हम बंगला भी कहते हैं, वहां तार बाबू होते थे, उनके पास भी ऐसे ही होता, वो घुमाते होते, ये उससे मिलता जुलता है या? मैग्नेटोफोन एक्चुअली उससे लेटेस्ट वर्जन है। पहले टेलीग्राफी होती थी, टेलीग्राफी जस्ट था, वो जिसको कहते हैं हम, वो कोड वर्ड में होते थे। हाँ जी, कोड, उसको हम जिसमें डैश, डॉट और हाइफन ये चीजें यूज होती थी। वो जो टेलीग्राफ बाबू जिसको कहते हैं, टेलीग्राफर, वो ही समझ सकता था। नोकिया ने जो अपनी पहली स्टैंडर्ड टोन निकाली ना, जो नोकिया की ऑफिशियल टोन है, वो स्टैंडर्ड टाइम जो टोन है ना, सॉरी स्टैंडर्ड टेलीग्राफ, उसी से उसके कोड को लेके तो उन्होंने टोन बनाई थी, जिसका मतलब है कनेक्टिंग पीपल। लेकिन इसमें आवाज आती है, इसमें कोडिंग नहीं है, आवाज आती है। डायरेक्ट इसके मतलब अब जाते ये कब से इंस्टॉल है रेलवे में? तो 18th सेंचुरी जब से रेलवे हम आई है, 1861 में पाकिस्तान की लाइन जब कराची से कोटरी बनी, तब से ये चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान रेलवे है, ये बड़े अरसे से चल रहा है। जब से पाकिस्तान नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे होती थी, इंडिया पाकिस्तान की एक ही रेलवे होती थी, तब से ये चल रहा है। ये वालेकुम अस्सलाम, मतलब मेरा टू जा रहे हैं, जाने वाला है इंशाल्लाह।
ये जी जी। तो मैंने बता दिया, ड्राइवर ने आपके सामने सलाम का भी जवाब दिया, और सिग्नल पोजीशन मैंने अपनी बता दी, और ड्राइवर ने एक्नॉलेज भी कर दिया है। इसका मतलब कि ड्राइवर सिर्फ सिग्नल पे रिलाई ना करे। अगर वो पीछे से फर्ज करें मौसम ठीक नहीं है, विजिबिलिटी पुअर है, तो वो हमारी कम्युनिकेशन से उसको श्योर होगा कि आगे मैं थ्रू जा रहा हूँ, और वो सर्टेनिटी के साथ यकीनी तौर पे अपने टॉप स्पीड पे आ सकता है। यानी वर्बली भी आपने उसको कंफर्म कर हाँ जी, कंफर्म कर दिया जी। गोइला ये पहुंच गए इधर मुरागल। ये देखें, यहाँ बड़ा जबरदस्त सिस्टम है कि जब तक ट्रेन मेरे पास पीछे 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस है, जब तक 42 डाउन पहुंचेगी नहीं, मेरे पास कंप्लीट अराइवल नहीं होगा, तब तक मैं गोजरा को लाइन क्लियर नहीं दे सकता, और तब तक गोजरा वाले 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस नहीं चला सकते। तो ये बड़ा सेफ सिस्टम है। ये हमारी जो चिचावतनी साहिवाल वाली लाइन है, इस पे सीबीआई सिस्टम चलता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग। तो वहां जो सिस्टम चल रहा है, इट्स बीन मोर देन आई थिंक 17 years since the in the Musharraf eras the system was installed over there with the help of Chinese company। तो अब जो वहां सिस्टम चल रहा है वो इससे भी लेटेस्ट है, जो दुनिया भर में चल रहा है। इंडिया में भी यही सिस्टम चल रहा है, सीबीआई। चाइना इटसेल्फ भी यही यूज कर रहा है, और बाकी दुनिया में भी सीबीआई कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग है। वहां ये कैबन का चक्कर खत्म हो जाता है। वहां वो कंप्यूटराइज सिस्टम टोटल। ड्राइवर एक माउस पे, एक माउस और एक एलईडी होती है, और वहाँ जो स्टेशन मास्टर वो खुद ही सिग्नल डाउन करता है, खुद ही कांटा बनाता है। वो मोटराइज सिस्टम है, मोटराइज्ड ऑटोमेटिक मोटर है। यहाँ से कमांड जाएगी और मोटरें सेट एंड ऑफ करके सिग्नल डाउन हो जाएंगे। वहाँ गाड़ी के पीछे गाड़ी चलती है। यहाँ इसको कहते हैं अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। जब तक गाड़ी आएगी नहीं पूरी मेरे पास, तब तक मैं पीछे लाइन क्लियर नहीं दे सकता।